बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम, केस काबिल समाअत है या नहीं, रकम कब मिलेगी, और इंसानियत सोज मज़ालिम। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत के कायम मुकाम सदर के जरिए तेज़ रफ्तार कानून साजी। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म के एडवाइस पर जारी किया। नवाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा दुबई से सऊदी अरब रवाना हो गए। 2 हफ्ते के क़याम के दौरान कायद नून लीग के सऊदी शाही ख़ानदान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। मशरक़ वस्ता के सरमायाकारों से भी मुलाकातें मुतवक्की। इससे कबल नून लीगी क़यादत ने दुबई में अहम बैठक लगाई, मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतालिक मरीम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी। नून लीग ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में जल्द से मुनाकिद किए जाएंगे। इलेक्शन के लिए पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यूथ विंग के सदारत से हटाने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अहले खाना के हमरा सऊदी अरब से पाकिस्तान रवाना। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने रुखसत किया। रवानगी से कबल एयरपोर्ट लाउंज पर रॉयल प्रोटोकॉल के डायरेक्टर इब्राहिम इब्न अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। आरिफ अलवी का कहना था सऊदी अरब ने रवां साल हज के शानदार इंतजाम किए। हज सीज़न की कामयाबी पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी क़यादत का मिसाली मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना फौजदारी केस नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया था। सरबराह तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद, केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज नैब में तलबी। चेयरमैन PTI को तमाम तोहफ़ों की तफसीलात साथ आने की हिदायत। नैब नोटिस में कहा गया चेयरमैन PTI ने कुल 108 तोहफ़े वसूल किए। चेयरमैन PTI को मौजूदा तोहफ़े भी साथ लाने की हिदायत की गई। फ़रोख्त किए गए तोहफ़ों की रसीदें भी साथ लाएँ। IMF की डू मोर की ज़िद, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मज़ीद 9 बड़ी यकीन दहानी करा दी। अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार। मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तजारत पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज की मंजूरी का फैसला होना बाकी है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी? गुत्थी सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़ाम्बिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेंगे, ताहाल सूरत हाल गुमंगू का शिकार। IMF की डील से पहले चीन ने हमें $5 अरब का कर्ज दिया। दोस्त मुल्क से मदद ना करता तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदी अरब से $2 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। ये अगर हमें
न मिलते मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। यूएई के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने डॉलर में 18 से 20 रुपए तक कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा जो भी नई हुकूमत आई इसके लिए दिसंबर तक कोई मसला नहीं होगा। इक़्तिसादी टीम का अफराद कहते हैं कि शायद मुआहदा नहीं होगा, कहता था आखिरी हफ्ते में मुआहदा हो जाएगा। हमें अपना हिसाब किताब ठीक करना होगा, अखराजात कम करके आवाम को मराहत देने की ज़रूरत है। सख्त फैसले करना ज़रूरी है। बिजली के नरखों में 3 रुपए से ज़ायद का इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है, लगता है कि ये नवा रिव्यू नहीं होगा। जिस तरह की अब मुश्किल नेगोशिएशन जारी थी और कई रातें लगी, तो मैंने कहा ये होगा और आखिरी हफ्ते में होगा। $5.6 बिलियन के जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमने रेज करनी है इस एग्रीमेंट के तहत, उसमें वो हमने सब मटेरियलाइज करने का प्लान है। मतलब 2 अरब सऊदी अरेबिया, 1 अरब यूएई का जो है मटेरियलाइज करना है जुलाई के महीने में। वर्ल्ड बैंक का अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया हुआ है, 450 उन्होंने देने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 250 की देनी है। जिनेवा के जो हमारे प्लेजेस थे वो 350, तो ये 4था बिलियन हो गया। 5वां बिलियन हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है और 600 मिलियन जो बाकी बचा है उसके अरेंजमेंट इन हैंड है। बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे। 5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी, 9.5 बिलियन में अगर 5-5.5 ऐड होते, इट विल बी अबाउट $14 से $15 बिलियन। वी विल बी कंफर्टेबल। तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई इशू नहीं होगी। हमें जमहूरियत के साथ फिस्कल डिसिप्लिन को अपनाना होगा। बिजली की कीमत डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। नेपरा कैलकुलेट करेगा तो ये 3.5-4 रुपए का फर्क पड़ेगा। आपको इंशाल्लाह रुपया बेहतर होगा, स्टेबल होगा और ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा। इन्फ्लेशन को तो मैं अल्लाह ने चाहा तो नीचे जाती देख रहा हूँ। कर्ज वापस करने के लिए भी हम कर्ज लेते हैं। आमदनी बढ़ाए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। सूबे अपना टैक्स पैदा नहीं करते, विफाक से इजाफी रकम लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। है डिफॉल्ट के खिलाफ अगले 9 महीने तक तो कोई चांस नहीं है डिफॉल्ट का। हुकूमत भी आ जाएगी नई, तो कुछ महीने में मिलेंगे तो वो फिर वापस एक और IMF के प्रोग्राम में चले जाती है। इस साल भी 25 बिलियन देने हैं, अगले 3 सालों में 75 अरब देने हैं। तो हमारे बरामदात तो इतने नहीं है कि वो पैसे वो ला सकें, फिर कर्ज लेके ही कर्ज देना है वापस। हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो फरसूदा हैं। अगर कोई चीज़ प्राइवेटाइज करनी है तो हर चीज़ सही हो तो भी 462 दिन लगते हैं। आप टैक्स भी नहीं जमा करते, सूबों के ऊपर भी नहीं कहते कि टैक्स जमा करें। तनख्वाहदार तबके पे टैक्स हो और IMF नहीं माना था, शहबाज साहब भी बड़ा रेजिस्ट कर रहे थे। ये देखेंगे कौन कौन तबकात टैक्स नहीं दे रहे। लोग करोड़ों अरबों के घरों में रहते हैं, हज़ारों रुपए टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी का टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, एग्रीकल्चर टैक्स होना चाहिए। सूबों को आप पैसे दे देते हैं, 60% आपका जमा करा हुआ, तो सूबों को जरूरत ही नहीं होती पैसे जमा करने की। NFC अवार्ड को रिविजिट कर 22 लाख दुकानदार हैं, सिर्फ 30 इनकम टैक्स देते हैं। फार्मर्स के ऊपर आप फिक्स टैक्स लगाएं, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएं। सिर्फ 13,500 लोग ही हैं पाकिस्तान में जो 75% इनकम टैक्स देते हैं। एक हफ्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $53 करोड़ 30 लाख का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर $9 अरब 34 करोड़ हो गए। ज़र मुबादला में इजाफा $30 करोड़ के हुकूमती कमर्शियल कर्ज़ों के हुसूल के बायस हुआ। 23 जून को ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत $4 अरब 7 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने IMF से मुज़ाकरात और मुआहदे को पाकिस्तान के लिए खुश आइंद करार दिया। आलमी इदारे से मिलने वाली इमदाद से पाकिस्तान की मईशत में अबूरी इस्तेहकाम आएगा। तवील-उल-मुद्दती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान में आमदनी में इजाफा, गैर ज़रूरी अखराजात में कटौती समेत अफरादी क़ुव्वत की तरबियत और इक़्तिसादी इस्लाहात करना होंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा जापान। टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म और जापानी हमसब से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने जापान को पाकिस्तानी हुनरमंदों और अफरादी क़ुव्वत से इस्तिफ़ादा करने की पेशकश कर दी। City, Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy
and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum. सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए होना चाहिए। बेनज़ीर स्कीम और आटा लेने वालों को ही सेहत कार्ड मिलेगा। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। वज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पंजाब से लोग हैं, दे क्वालिफाई फॉर दिस फैसिलिटी अनइंटरप्टेड। और वो लोग जिनको हमने आटा फ्री दिया, जब ये रमज़ान में हुआ एक कैंपेन चली, बहुत सारे लोगों को हम आटा बांटने जाते थे और कुछ लोग रह जाते थे, वो कहते थे हम भी गरीब हैं, तो हमने फिर उनको भी इंक्लूड किया। तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। आबादी 6 गुना बढ़ गई। हॉस्पिटल कोई एक नहीं बना, कोई 1000 बेड या 2000 का, छोटे छोटे बने सदरा हॉस्पिटल और ये वो 100 बेड के। लेकिन देखें, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पब्लिक सेक्टर में। अभी हमने कोई 13 हॉस्पिटल्स हमारे इनकम्प्लीट पड़े थे, आधे बने हुए थे। हमने, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम उनको कंप्लीट करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन सारे कंप्लीट होने को आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्क में फौरी इंतखाबात के इनेकाद को नागुज़ीर करार दे दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि किसी को इंतखाबात की राह में रुकावट डालने नहीं देंगे। पाकिस्तान 2 ख़ानदानों का नहीं, 24 करोड़ अवाम का है। लंदन, अमरीका, दुबई में बैठ कर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के फैसले करना कौम की तौहीन है। इलेक्शन भी है, 2023 इलेक्शन का साल है और किसी भी बहाने उसको मुलतवी किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इस वक्त जो 2 ख़ानदान दुबई में मुज़ाकरात कर रहे हैं और बंदर बांड कर रहे हैं, कौम इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है और ये पाकिस्तान 2 ख़ानदानों का नहीं है, ये 24 करोड़ अवाम का है और इसलिए पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे और अवाम करेंगे। इलेक्शन की तारीख आने पर कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन वक्त पर और एक साथ हों। शर्जील इनाम ईमन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। हमने नफरत की सियासत ख़त्म करनी है, हुकूमत की मदद बढ़ाने की बात किसी ने नहीं की। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हों तो फिर हो सकता है कि अगर कुछ सीट्स पे लोकली कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इट्स प्री मैच्योर कि कोई भी इस तरह की बात अभी हुई। इलेक्शन अपने टाइम पर हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वक्त पे हों। नफरत की सियासत को दफन करना है और नफरत के जरिए अपने पैगामात की तस्वीर को ख़त्म करना है। तीर के निशान पर इंतखाब इंशाल्लाह लड़ेगी भी सही और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर पाकिस्तान भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है। आप देखेंगे जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेस्ट और मतलब टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सिंध में अवेलेबल हैं। 21 लाख लोगों को गवर्नमेंट घर बना के दे रही हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो बना के दे रही है अपनी लीडरशिप के विजन पे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। कई ममालिक में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। कई ममालिक ने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए। ईरान ने स्वीडिश सफ़ीर की तैनाती को इल्तवा में डाल दिया। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम गुस्से की लहर। मुख्तलिफ ममालिक में स्वीडन वाक़ये पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में स्वीडिश सफ़ीर को तलब करके स्वीडन वाक़ये की शदीद मजम्मत की गई। इंडोनेशिया में मुसलमानों का अनोखा एहतजाज। खुले मैदान में जमा होकर हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने कुरान करीम की इज्तिमाई तिलावत की। ईरान ने मुल्क में स्वीडिश के सफ़ीर को इल्तिवा में डाल दिया। लंदन में एहतजाज में 9 मुस्लिमों ने भी भरपूर शिरकत की। बरतानवी नौ मुस्लिम रॉबर्ट कार्टर ने इस्लाम की हक्कानियत पर इजहार ख्याल किया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने भी वाक़ये की मजम्मत कर दी। मुकद्दस किताबों का एहतराम लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिले कबूल है। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने सूरत हाल भांप कर अहम बयान दे दिया। कहा, ये वक्त है कि स्वीडन को अपने तशख़्ख़ुस पर गौर करना चाहिए। ये खतरनाक सूरत हाल है, हमें दूसरे लोगों की इज्जत का ख्याल रखना होगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी कराची प्रेस क्लब में मिली यकजहती कॉन्फ्रेंस को हाट में JUI ने मुजाहरा किया। फैसलाबाद में उलमा की जानिब से एहतजाज। हैदराबाद, हाफिजाबाद, ओकाड़ा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरीन ने स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने के और स्वीडन मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया।
स्वीडिश गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। हमारा ये एहतजाज स्वीडन के अंदर उनकी जुडिशरी की तरफ से फ्रीडम ऑफ कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है और ये स्वीडन के अंदर मुसलसल इस किस्म के वाक़यात होते जा रहे हैं जिससे मुसलमानों के जज्बातों को मजरूह किया जा रहा है। फ्रांस में फसादात कम हो गए। 17 साल नौजवान नाहिल के पुलिस के हाथों कत्ल के बाद फसादात पर मकतूल की दादी ने अफसोस का इज़हार किया। अपनी अपील में कहा कि नाहिल की हलाकत की आड़ में स्टोर्स लूटने और बसेस चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। धरती के मज़ीद 2 सपूत मादरे वतन पर निसार। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में ऑपरेशन के दौरान मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली ने जाम शहादत नोश किया। शहीद मेजर साकिब हुसैन को सांगल में फौजी एजाज़ के साथ आबाए कब्रिस्तान में वालदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाज़ा में अस्करी क़यादत, सियासी शख्सियात और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज से एकजहती का इजहार। मसीही सिख बरादरी का वफ़द जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। आज जिन्ना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आज हम सारे मसीही बिशप्स, क्लर्जी और सियासी रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर आज हम आए हैं ताकि ईद के बाद हम अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ देखकर 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान की सबसे काबिल एतमाद लीडिंग रियल इस्टेट डेवलपर रफ़ी ग्रुप की तरफ से लाहौर की आइडियल लोकेशन पर ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चीफ कमर्शियल ऑफिसर रफ़ी ग्रुप अब्दुल समी शेख का कहना था कि रियल इस्टेट सेक्टर में पहली बार फ्री लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत देकर सार्फिन की सरमायाकारी और ज़िंदगी को महफूज बना रहे हैं। चेयरमैन रफ़ी ग्रुप इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने तकरीब से खिताब में कहा कि साबका रिवायात के ऐन मुताबिक सार्फिन को आसान तरीन और महफूज सरमायाकारी के मौक़े मुहैया करते रहेंगे। साइकिल चलाओ, सेहतमंद बन जाओ। MAO कॉलेज लाहौर की प्रिंसिपल का साइकिल चलाकर अहम पैगाम। डॉक्टर आलिया रहमान की कॉलेज से घर तक साइकिल पर जाने की वीडियो वायरल। ये मेरे एफर्ट्स जो हैं बच्चों और बच्चियों के लिए कि हम खुद गर्ल्स भी और बॉयज़ भी बजाय इसके कि हम ट्रैफिक में मोटरसाइकिलों पे और बसों में धक्के खाएं, व्हाई नॉट यूज़ योर ओन ट्रांसपोर्ट। यस मैम। ग्रीन ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। मैं मॉर्निंग में जब आती हूँ इतना फ्रेश होता है, गर्मी लगती ही नहीं, लेकिन ज़रा लेट हो जाऊँ तो हाँ फिर बहुत गर्मी लगती है। चले मैडम, फिर आज हम आपको सी ऑफ कर रहे हैं। जी मैडम। बस अब सिग्नल में थोड़ा वेट करते हैं, सड़क खुलेगा। दुनिया फैशन के मरकज़ पेरिस में मारूफ फ्रांसीसी फैशन डिज़ाइनर की तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश रैम्स पर दुनिया के सफ़े अव्वल के मॉडल्स ने जलवे बिखेर दिए। और आखिर में आपको बताएंगे कैफ़े खलील की कहानी। बंगाली गुलकारा की ज़बानी लाइव कॉन्सर्ट में सुरीली आवाज़ की गुलकारा ने कहानी सुनाकर हाज़रीन के दिल जीत लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन।
लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।